एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर और सुबह की शांत हवा। उसी गांव में एक अनाथ बालक रहता था। नाम था चिंटू। उसके माता पिता सालों पहले चले गए थे और पेट भरने का सहारा बस भगवान का नाम था। आज चिंटू बहुत भूखा था। 2 दिन से उसके पास एक दाना भी नहीं था। गांव वाले दया तो करते, पर सबके पास अपने दुख भी थे। चिंटू मंदिर के बाहर बैठा बुदबुदा रहा था। हनुमान बाबा, आज बहुत भूख लगी है। अगर आप सच में मेरे रक्षक हैं तो कुछ दे दीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही अचानक एक सफेद दाढ़ी वाला साधु वहां आकर रुका। उसकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर तेज। साधु बोला, बेटा, भूखे हो? चिंटू ने सिर हिलाया। साधु ने अपनी झोली खोली और चमत्कार हुआ। अंदर से गर्मा गर्म पूरी, हलवा और लड्डू निकले। इतना कि पूरा गांव खा ले। साधु ने प्रेम से कहा, पहले तू खा ले, फिर बाकी बच्चों को बांट देंगे। चिंटू खाते खाते रोने लगा। बाबा, आपने मेरी सुन ली। साधु मुस्कुराया। जिसके सिर पर संकट मोचन का हाथ होता है वह कभी भूखा नहीं सोता बेटा। चिंटू ने पलटकर देखा, पर कुछ ही क्षण बाद वह साधु वहां था ही नहीं। बस हवा में उड़ता हुआ भगवा आभा का हल्का सा निशान और मंदिर की घंटियों की दिव्य ध्वनि। गांव वाले दंग रह गए। यह साधु कौन था? कहां गया? और इसकी झोली में इतना भोजन कैसे? तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे मूर्खो, ये साधु नहीं, स्वयं हनुमान बाबा थे। बालक की पुकार उन्हें खींच लाई थी। जहां मासूमियत होती है वहां हनुमान जी स्वयं रूप बदल कर आते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है भूखे को भोजन और दुखी को दिलासा देना। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी रूप बदलकर आज भी आते हैं तो कमेंट करें, संकट मोचन मेरे साथ हैं। और इस कथा को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे चमत्कार पर भरोसा चाहिए। अगले शनिवार देखिए, जब एक राजा ने अपने राजमहल में हनुमान की मूर्ति स्थापित की और उसी रात महल की रक्षा करने कोई अदृश्य वीर प्रकट हुआ। वह कौन था? अगला भाग, राजमहल का अदृश्य रक्षक, सुबह 9 बजे।